मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक इत्तेहादी हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे मुंतखब हुए, लेकिन उस आइनी अमल को सबोताज करने के लिए, प्रोपागेट करने के लिए जो है वो पहले एक गैर मुल्की साजिश का जो है वो राग लापा गया, और जब वो चंद दिन चल के फ्लॉप हुआ तो उसके बाद फिर मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, उसका जो है वो एक फ्रॉड बयानिया जो है उसे जो है वो सामने लाया गया। और अब 25 मई को यानी एक दिन बाद जो है वो एक लॉन्ग मार्च के नाम पे एक फितना फसाद मार्च जो है वो किया जा रहा है। ये कोई जमहूरी मार्च नहीं है, ना ये कोई लॉन्ग मार्च है, ये एक फितना और फसाद मार्च है। ये कौम को तकसीम करने के लिए किया जा रहा है, ये मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार को फ़रोग़ देने के लिए किया जा रहा है। इसी बयानिए को लेके पिछले एक माह से जो है ये टोला पूरे मुल्क में जो है वो घूमता रहा है, और जिस किस्म की ये गुफ्तगू करता रहा है कि ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा, हम वहाँ पे आएंगे तो हम वहाँ पे इस तरह से जो है वो वहाँ पे जो है वो अफरा तफरी और अनारकी जो है वो फैलाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हम और रिकॉर्ड पे, और ये कहा गया कि जी इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में हम हुकूमत को उठा के ज़बरदस्ती जो है वो बाहर फेंक देंगे। तो इस सूरत हाल में, और ख़ास तौर पे जो 2014 में इनका अमल था कि इन्होंने पहले कहा कि जी हम पुरअमन एहतजाज के लिए आ रहे हैं, और हमें जिस जगह पे इन्होंने मुआहदा किया इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन से कि हम यहाँ पे महदूद रहेंगे, यहाँ पे आके इन्होंने जो है वो ये रेड जोन में जो है वो दाखिल हुए। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस का घेराव किया, प्राइम मिनिस्टर को जो है वो गिरेबान से पकड़ के घसीटने की बातें की। इन्होंने सिविल नाफरमानी के लिए जो है वो लोगों को यहाँ पे उभारा। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की बिल्डिंग के ऊपर जो है वो गंदे कपड़े जो है वो डाले, और इस तरह से इन्होंने हर वो अपनी वादा खिलाफी की जिसके तहत जो है ये यहाँ पे ये पहले आके इकट्ठे हुए थे, या पुरअमन एहतजाज के नाम पे इन्होंने एक्सेस हासिल की थी। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज कैबिनेट ने ये फ़ैसला किया है कि इनको यहाँ पे ये फितना और फसाद फैलाने के लिए जमहूरी या लॉन्ग मार्च के नाम पे जो है इनको इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही, और इनको जो है वो रोका जाएगा ताकि ये अपना गुमराही का एजेंडा, कौम को तकसीम करने का एजेंडा जो है उसको जो है वो आगे जो है वो ना बढ़ा सकें। और इन्होंने इससे पहले भी इसी तरह से जो है वो 2014 में भी जो है वो किया था। अब भी आपके इल्म में है कि ये अब गालियों से गोलियों पे आ गए हैं, और एक पुलिस कांस्टेबल जो है वो लाहौर में जो है वो शहीद हुआ है। और इस वक्त हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये सारी इनकी क़यादत जो है, वैसे तो बड़े बहादुर बने फिरते हैं और बड़ी लंबी लंबी जो है वो बातें करते हैं, अब सारे जो है वो जाके इकट्ठे हुए हैं पेशावर में, कोई अपने घरों में नहीं है, सारी लीडरशिप इनकी जो है वो पेशावर में है। और वहाँ से ये एक वफाकी इकाई प्रोविंस केपी के जो है उसके, और वहाँ पे जो सूबाई फोर्सेस हैं उनको साथ लेके जो है ये वफाक पे हमलावर होने आ रहे हैं, और वहाँ से ये एक बड़े जत्थे की सूरत में जो है वो कल तशरीफ़ लाना चाहते हैं। ऐसा जत्था जिसकी कोई आइनी हैसियत ना हो, जिसकी कोई कानूनी हैसियत ना हो, जो सरकारी वसाइल को जो है वो गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल में लाते हुए
वफाक के ऊपर हमलावर होने आ रहा हो, उसे किसी कीमत पे ना कोई कानून और ना आइनी तौर पे जो है वो इस बात की इजाज़त जो है वो दी जा सकती है। मैं वार्न करता हूँ उन तमाम लोगों को जो इमरानी फितने की गुमराही का शिकार हो चुके हैं कि वो जो है वो इस गुमराही से बाहर निकलें। ये एक कौमी मसला है, ये इस मुल्क की बका का मसला है। ये बदबख्त शख्स जो है ये कौम को गुमराह करना चाहता है, कौम को तकसीम करना चाहता है। ये कौम के जो है वो बच्चों तक को, आप इसकी हालत देखें कि ये इसने कहा कि मैं माओं से कहता हूँ कि वो अपने जो छोटे बच्चे जो तीसरी चौथी पाँचवीं जमात में पढ़ते हैं वो भी जाके जो है वो लोगों को, अपने मुखालिफ लोगों को जो है वो चोर और गद्दार कहें। इसने अपनी पार्टी के लोगों से कहा टेलीविज़न पे जलसों से खिताब करते हुए कि जी जब भी कोई आपको मुखालिफ जमात का आदमी मिले तो उसे आप चोर कहें या जो है वो आप गद्दार कहें। चोर भी एक बहुत बुरी गाली है, लेकिन हुब्बुल वतनी के ऊपर तो कोई शख्स जो है वो अपनी बात जो है वो नहीं सुन सकता। तो ये इस तरह से जो है वो पूरी कौम में फितना और फसाद जो है वो फैलाना चाहता है और ये पूरी कौम का मसला है। ये सिर्फ़ इत्तेहादी हुकूमत का, एक सियासी जमात का या एक तबके का मामला नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसमें तमाम अदारों को और तमाम जो है वो सियासी जमातों को, मीडिया को, सबको जो है वो इसमें अपना हिस्सा जो है वो डालना चाहिए और इस फितने और फसाद को जो है वो रोकना चाहिए। निप दी इविल इन दी बड वाली बात है। इस फितने को इसी मरहले पे जो है वो अगर रोक दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी जो है वो खिदमत होगी। जो कांस्टेबल शहीद हुआ है कमाल अहमद, तो बहरहाल उसके बच्चों की वेलफेयर है या जो भी ज़िम्मेदारी है, हुकूमती ज़िम्मेदारी, वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो हम जो है वो पूरी करेंगे। और ये बात पेश नज़र रहे कि जमहूरी एहतजाज जो है वो हर किसी का हक़ है, अज़हारे राय हर किसी का हक़ है, पुरअमन एहतजाज भी हर किसी का हक़ है। लेकिन ये पुरअमन एहतजाज करने आ नहीं रहे। इससे पहले भी जब ये आए थे तो ये इसी तरह से पुरअमन एहतजाज का नाम लेके आए थे और उसके बाद फिर जो हुआ वो जो है वो आप सब के सामने है। अगर ये इस एहतजाज को खूनी एहतजाज का नाम ना देते, अगर ये लोगों को फसाद और अनारकी फैलाने की बात ना करते, तो हम बिल्कुल जो है वो रास्ते में जो है वो हायल ना होते। और हमें आज बड़ी हैरानगी हुई है इस बात की कि आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन थी तो वहाँ पे इनको कहा गया कि अगर आप अपनी जगह पे महदूद रहने और इस किस्म के किसी वाक़े को ना दोहराने की बात करते हैं तो हम जो है वो आपके लिए एक ऑर्डर जारी कर सकते हैं। तो इन्होंने इस बात से इनकार किया। इन्होंने वहाँ पे एफिडेविट देने से जो है वो इनकार किया इन्होंने। तो इससे जो है वो इनके इरादे जो है वो पूरी तरह से जो है वो वाज़े हैं। तो लिहाजा किसी को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो एक रियासत के कैपिटल का आके मुहासरा करे और अपनी जो है वो डिक्टेशन जो है उसको जो है वो डिक्टेट करे। इस बात की जो है वो इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद के शहरियों की, इस्लामाबाद के ताजरों की, इस्लामाबाद की जो बाकी कम्युनिटी है उसकी ज़िम्मेदारी जो है, उसके जान की, माल की ज़िम्मेदारी जो है, उसकी हिफाजत जो है मौजूदा हुकूमत पे है, मुझ पे है। इसको इंशाअल्लाह ताला हर कीमत पे जो है वो निभाएंगे और इस्लामाबाद के शहरियों को, इस्लामाबाद के कारोबारी लोगों को, इस्लामाबाद के तमाम तबकात को जो है उनकी जान माल का जो है वो हर कीमत पे जो है वो तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फराहम करेंगे। मेरे साथ जो दोस्त बैठे हैं वो भी इसमें जो है वो अपनी गुफ्तगू कर लें, तो उसके बाद जो फिर आंसर आप क्वेश्चन करेंगे तो उनको मैं आंसर दूँगा।